दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिज़ाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तब ही से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि भारत में तिरंगे को बनाने वाली सुरैया तैयब जी की कहानी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिज़ाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तब ही से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके ज़रिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फौज जमा होती है, और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। गांधी जी ने पिंकली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंकली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था, और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंकली वेंकैया को ये कहा कि इन 2 रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए, और वो नया रंग होना चाहिए सफेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिंगली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था, और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा, और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से
चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल किया था और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिजाइन के साथ लहरा रहा है। तिरंगे झंडे की अगर बात की जाए, 1857 में जब गदर हुआ तो हिंदुस्तान के पास कोई झंडा नहीं था। सभी अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानियों के पास झंडा नहीं था। तो अलग अलग तरह से जो है झंडे का ईजाद किया गया, लेकिन कोई झंडा पसंद नहीं आया। फिर जो है एक सभा हुई जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा हमें एक ऐसे झंडे की तलाश है जहाँ पर जो है हमको जो है एक झंडे के तहत अंग्रेज़ों से लड़ना है। 1931 में एक प्रस्ताव आया। फिर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो तैयब जी जो अध्यक्ष थे उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि इस जो चरखे की जगह पर हम जो है इसमें अशोक का चक्र लगा दें, और ये प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित हो गया। और जहाँ पर चरखा बना हुआ था केसरिया सफ़ेद उसके बाद हरा रंग जो है, वहाँ पर जो चरखा को हटा करके और अशोक का चक्र लगा दिया गया। और ये जो है विचार जो था तैयब जी का नहीं था, बल्कि उनकी जो बेगम थी सुरैया जी का था। और सुरैया जी का प्रस्ताव ही आज उसी झंडे को भारतवर्ष में लागू किया गया और आज तक वही झंडा जो है भारतवर्ष का चल रहा है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।